आपकी पर्सनल एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है, किसी नेता से क्या प्रॉब्लम है, वो अपने घर रखिए। इस तरह से भाषा नहीं लूंगी मैं। शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिए। चैनल की डिबेट में आप लोग बैठे हैं, किसी मछली मार्केट में नहीं बैठे हैं। उनको ये होना चाहिए कि भाई आप इसका तो मतलब आपको नहीं लगता है कि कानून के जरिए सत्य असत्य सब सामने आएगा मौलाना? जब डाटाबेस वहां पर ऑनलाइन पोर्टल के अंदर रखा जाएगा, रजिस्टर होगा, तो सब पता चलेगा। बिना कागज के तो जमीन बप्पी नहीं हो सकती है। अरे बिना कागज के तो जमीन बप्पी नहीं हो सकती। सारे कागज हैं, पर सुने तो कोई, देखे तो कागजों को देखने तैयार नहीं है। उन कागजों को देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मौलाना, हो गया। आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? मैंने उनकी बात में टोका नहीं, हम समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हमारी बात को किसी को जानते पूरा देश खड़ा है, कानून खड़ा है, कानून के अंदर जो चीजें हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अरे मौलाना भैया जरा शांति दिखा दो, सारी उग्रता इसी डिबेट में दिखाएंगे क्या? सुनने का मौका रखेंगे। मौलाना जी की आवाज को डाउन करो, ये वर्सेस चलाने की जरूरत नहीं है। मौलाना की आवाज को डाउन करो और आशीष जी का वो ले लो जवाब। ये मुद्दा है ही नहीं कि वक्फ में संशोधन जरूरी है या नहीं है, ये मुद्दा अब है ही नहीं, वो स्टेज निकल चुकी। अब मुद्दा ये है कि वक्फ कानून अमेंडमेंट बिल अब रूल और लॉ बन चुका है। उसको मानना या ना मानना आपकी चॉइस पे निर्भर नहीं करता, उसको इंप्लीमेंट करना या नहीं करना ममता बनर्जी की चॉइस पे इंप्लीमेंट करना नहीं है। ये राष्ट्र द्वारा बनाया हुआ एक कानून है, इसीलिए कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो करे या ना करे, बिना जो है मतलब आप कैसे नहीं किसी भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। गलत तो ऐसे नहीं आशीष जी, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता ना किसी के बीच में बोलता हूँ। तो मैं डिबेट आशीष जी रुकिए ना, आशीष जी रुकिए, दूंगा। मौलाना एक सेकंड रुकिए, कमालू जी, ममता बनर्जी एक सेकंड रुकिए, नहीं एक सेकंड रुकिए ना आशीष जी, आशीष जी रुकिए ना। अगर सब लोग एक साथ बोलते जाएंगे तो आशीष जी और मौलाना की आवाज को डाउन कीजिए कि वो मतलब जो पहले से जो बने हैं वो उसमें प्लेसेस वर्शिप एक्ट का सहारा जो है मतलब लिया गया इस वक्त में या नहीं, ये इनको मैं बताया एक बीजेपी के प्रवक्ता। चलिए आशीष जी जवाब दीजिए। देखो मैं आपसे बहुत सिंपल सी बातें कह रहा हूं आशा जी। पहली बात तो ये कि मैं उनकी बारे में नहीं बोलता तो उन्हें भी मेरी बात सुननी चाहिए। दूसरा आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे 2:1 है, वो दो मेरे खिलाफ हैं और अकेला मुझे डिफेंड करना है, तो मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम मिलना चाहिए। तीसरी बात, आपके व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि अभी स्टेज ये है ही नहीं। अभी तो स्टेज ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो वेस्ट बंगाल की खुद होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेवारी है? क्यों हाई कोर्ट को आके ये कहना पड़ता है कि भाई पुलिस अपना काम नहीं कर रही, आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाइए? हाई कोर्ट को क्यों सेंट्रल फोर्सेस को लगाने के लिए वहां पे इमीडिएट ऑर्डर देना पड़ता है? ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि होम मिनिस्टर की सरकार चल रही है वहां पर किया जा रहा है। आशा जी भारतीय जनता पार्टी नहीं देता, इनको बकना ही है, चले क्योंकि इनको बकना ही है, पर्सनल टिप्पणियां नहीं जो है सत्य नहीं बोलेंगे, पर्सनल टिप्पणियां नहीं कमालू जी, रुक जाए इस तरह से नहीं। क्या आशीष आनंद जी, तो इनके संस्कार हैं, ये तो ये आशीष आनंद कमालू जी मुद्दे पर आइए। कम से कम सुन ले, देश में नहीं चलेगी ये या फिर मैं भी बोलने लगूं, आप चाहते इसी तरह का डिबेट हो? आशीष आनंद जी चुप हो जाए। अरे पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग पर्सनल टिप्पणियों पर। कमालू जी इस तरह से नहीं होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कीजिए आप सबसे पहले तो। कमालू जी आप अपनी अभद्र भाषा और बॉडी लैंग्वेज को सही कीजिए पहले, सबसे पहले। कमालू क्या गलत बोला आशा जी? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब सही से जवाब दीजिए। आशीष जी प्लीज, मैं नहीं लूंगी इस तरह की बयानबाजी किसी की भी, आराम से। कमालू जी तो जिसको डांटना है उसको डांटिए। मेरा कहना है आशीष जी अभी भी चुप हो जाए। अरे आप लोग बच्चे तो है नहीं कि बार बार समझाना पड़े डिबेट में आकर। मुद्दे पर बात कीजिए। आशीष जी बार बार इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। जो कि होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर भड़काना चाहिए? आप ये बता दीजिए। ठीक है, इसी पर जवाब चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है आशीष जी, हो गया। चलिए कमालू जी जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है सरकार से,
राज्य के अंदर जो चल रही है? सबसे पहले तो ये बिल जो है अल्पसंख्यकों के और मुसलमानों के अधिकारों के हत्या है, छोड़ो भाई, कौन मेंटेन करेगा? फिर बोलेंगे आप। कमालू जी, कम टू द पॉइंट और मुद्दे की बात कीजिए। सवाल है कि राज्य के अंदर जो सरकार चल रही है वो बार-बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इस तरह से कैसे कर सकती है? कोट कर लूं या नहीं करूं? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही बुला लीजिए, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ जो है नहीं। उसके बाद मेरा कहना है कि 25 और 26 जो अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार है या नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन 19-20 के तहत है या नहीं, जो है उसके बाद संघीय ढांचे की हत्या है या नहीं, उसके बाद पार्लियामेंट में इतबार है, ना तुम्हें राष्ट्रपति में इतबार है, ना तुम्हें संविधान में इतबार है। तुम्हारा 54 साल का बालक संविधान को यूं हाथ में ले लेके घुमाता है। अरे कभी संविधान को पढ़ा भी है, कभी संविधान का मान भी किया है? संविधान का विरोध कर रहा है ममता बनर्जी, जो तुम्हारी कांग्रेस को कुत्ते की नौक रहती है, वो आज लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो देश के बनाए कानून को मानने से मना कर रही है। और कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा कि हम ममता बानो का समर्थन करें या ममता बानो का विरोध करें। हो गया, ये मौलाना को ले आइए प्लीज। मौलाना को ले आइए। किसी की बात सुने बिना मुद्दे की बात पर ही नहीं आ रहे हैं, मुद्दे की बात पर ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ शोर है। तो समझ में नहीं आ रहा है कमालू जी कि आपने क्या कहा, आशीष जी ने क्या कहा, क्या जवाब लूंगी मैं आप लोगों से? अरे बड़ी जब समझ ही नहीं आ रहा है तो मौलाना है, वो होम मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? दोनों की आवाज को डाउन कीजिए। लेकिन कमालू जी और आशीष जी की आवाज को डाउन कीजिए। करना चाहती है मुसलमानों के साथ में, मुसलमानों के मजारात पर भगवा झंडे लहराए। यह संबल में पुलिस ने मार दिया लोगों को, उनके ऊपर FIR हुई। बाबरी मस्जिद का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। और उसके बाद में मजारात पर भगवा झंडे, और अगर उनके घरों पर चढ़कर भगवा झंडे, मस्जिदों पर भगवा झंडे, उनकी लिंचिंग हुई। और कितना परेशान करना चाहती है, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से? और ऊपर से जब बात करती है ना कि हम मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, और प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री तो सीधा कहते हैं उनके कागज नहीं है। अरे भाई बड़े हद की बात है, बिना कागज के पक्ष नहीं होती जमीन, बिना कागज के कैसे हो सकती है जमीन? कितना बड़ा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। किरण रिजिजू को नहीं सुना क्या? वो कह रहे हैं कि अफवाहों की तरफ ध्यान मत दीजिए, कानून को पढ़ लीजिए पहले, क्या बदलाव हुआ है। अब उलेमा हिंद की तरफ से बैठक की जा रही है, आप कह रहे हैं कि बैठक अभी नहीं होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी। उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होने के बजाय कमालू जी एक सेकंड वेट कीजिए। तो इस तरह से ऐसे जो उपद्रवी अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और मुसलमान को इससे दिक्कत होगी, मुसलमान इकट्ठा होगा। मैं तो आज आपके चैनल से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कान खोल कर मेरी बात सुन लीजिए, माइक से भौंकना बंद करिए, माइक से चीखना बंद करिए, आप सब भाइयों को मिलकर आइए। और मैं तो ये कौन सी भाषा है? जो भी साहब सबको साथ नहीं मौलाना नाजिम, ये कौन सी भाषा है, जरा ये बताइए। हमें अपने हक के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये कौन सी भाषा है? अभद्र भाषा नहीं लूंगी मैं, इस तरह से भाषा नहीं लूंगी प्लीज। हो गया, डाउन कर दीजिए इनकी आवाज को भी। हो गया सवाल, इस तरह से भाषा नहीं लूंगी मैं, अभद्र भाषाएं। मर्यादा को बनाकर रखिए डिबेट के अंदर। आपकी पर्सनल एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है, किसी नेता से क्या प्रॉब्लम है, वो अपने घर रखिए, इस तरह से भाषा नहीं लूंगी मैं। शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिए। चैनल की डिबेट में आप लोग बैठे हैं, किसी मछली मार्केट में नहीं बैठे हैं कि जो मन में आया चलते चले बोलते हुए। कमालू जी, सवाल यहां पर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो पश्चिम बंगाल के अंदर बनी, आगजनी की घटनाएं हुई, वो वाजिब थी क्या? क्यों राजनीति हो रही है? और केंद्र सरकार किसी बिल को लेकर आई है जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मंजूर हुआ है, कानून बना है। उसके बाद यह भी कहा गया कि कोई आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी दलील रखिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही दलील क्यों रख रही हैं, ये सवाल है। फिर दूसरा यह है कि क्या संविधान के अंदर बनाया हुआ कानून, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मंजूर गया कानून राज्य के अंदर सरकारें रोक सकती हैं? और उससे पहले भी राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा हुई हो, स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चा हुई हो। आशा जी, अब मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी जो है यही बात बताई कि जो है इतनी लंबी चर्चा हुई। हकीकत में जो है
रात के अंधेरे में जो इस काले बिल को पास किया गया, इसमें कोई जो है संकोच नहीं। देखिए चर्चा यहाँ पे हम 3 लोग या 4 लोग बैठे हो, चर्चा लाख हो जाए, आप विपक्ष की बात लाख सुन ले और नियत ठान कर बैठ जाए कि मुझे तो करना बस वही है, करना तो वही है। और जब ये कोई ठान के बैठ जाएगा तो 2014 के बाद से देखे ना मैंने क्यों जो है 3 काले कृषि कानून का जो है यहाँ पे कोट किया, जो है जब ये कानून भी लेकर आए थे जो है तो वहाँ पे किसानों को बोल रहे थे किसान खेती करते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था 750 किसान का हत्यारा बीजेपी है। और उसके बाद से जब 750 किसान मर गए तो देश के यशस्वी नहीं आशीष जी इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपके पास आज सवाल लेकर आप कट टू कट सवाल का जवाब देंगे। बताइए बिल वापस लेना पड़ा या नहीं?